मैं मम्मियों से भी कहना चाहेंगे, आप ज्यादा बेटियों से फोन मत किया करो। कुछ भी बात हो बेटी, कुछ भी बात हो बेटी। ये सास को ये तक नहीं पता है कि नमक का डिब्बा कहाँ रखा है, और मम्मी को 20 कोस दूर पता है कि हींग की डिब्बी कहाँ रखी है। जो मम्मी अपनी बेटी से ज्यादा बात करती है, उस बेटी का निश्चित घर बिगड़ जाएगा। क्योंकि जो बेटी यदि कभी मायके में झगड़ा हो जाए तो कभी ये मत कहना कि बेटी तू चिंता मत कर, हम ब्याल तेरे भैया को तेरे पिता को भेज रहे हैं, तू सासू के मोड़े में दिए सलवटना, तू तो लड़े तो हम तेरी जिंदगी काट देंगे। तुम कहाँ की जिंदगी काट दोगी? जब तक 2-4 साल हो तब तक रहोगी, मर जाओगी, फिर बेटी कहाँ जाएगी? सच बता रहे, एक बेटी इतना लड़ती थी, कुछ भी बात हो जाए मम्मी बोले हाँ, बोले आज मेरे पति ने ये कहा, एक गाड़ी भर के भेज दी। पिटवा दिया पति को। परेशान आके पति ने तलाक मांग ली। अब मम्मी रही तब तक राज्य खूब मायके में किया। 10 साल बाद मम्मी तो मरनी थी, बुढ़ापा था। अब बेटी अकेली रह गई। भाभी बोली सुनो, अब तुम कुछ करती नहीं हो, दिन भर बैठी रहती हो, ने गोबर डाल दिया करो। वही बेटी गोबर डालने लगी। पिता देख रहा है, आंखों में आंसू है, मेरी बेटी का घर बिगड़वा दिया मेरी पत्नी ने, दे दे के इतनी उसको जो है सले। बोली अब तुम कुछ करती नहीं है, बच्चों को खिलाया करो। सच बता रहे, धीरे धीरे करके पूरा काम बेटी घर का करने लगी, और भाभी आराम से बैठ के खाने लगी। एक दिन गोबर का हेल रखे ले जा रही थी, तो बुलेट पे वही व्यक्ति निकला जिसको तलाक देके आई थी। पीछे 2 बालक बैठे थे। एक सखी से पूछा, चौरी इसके पीछे बालक कौन है? तब उसकी सहेली ने कहा, तुझे नहीं पता है? तूने जिस दिन से इसको तलाक दी है, उसी दिन से इसने दूसरा ब्याह कर लिया है। इसके बेटे बेटे हैं। आज बेटी को कितना बुरा लगा। बोले आज मेरी माँ, और मैं माँ के कहने पर नहीं आता तो इसके पीछे मेरी सौत के नहीं मेरे बालक बैठे होते। तो मैं आपसे यही बार बार कहूंगा, माताओं से भी, आपकी बेटी यदि मायके में लड़ती हो, बार बार झगड़ा होता हो, तो ज्यादा उसको इतनी ढील मत दे देना तो वो रोज घर पे आ जाए। यही कहना, बेटा जैसा भी है तेरा घर है। बेटियां धान की पौध होती हैं, लगाई कहीं जाती हैं और लग कहीं जाती हैं। बेटियां ऐसा